तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर के एक और सब्जेक्ट जिसका नाम है BGC 111 यानी कि वुमेन्स राइटिंग। तो बेसिकली इसमें आपको फीमेल राइटर्स के द्वारा लिखे गए वर्क्स को आपको पढ़ना है, जैसे कि कुछ पोइट्स हैं उनके पोएम्स को पढ़ना है, फिर उनके शॉर्ट स्टोरीज के बारे में पढ़ना है, फिर एक नॉवेल आता है इसमें पढ़ने के लिए, और फिर आते हैं कुछ प्रोज। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो आइए हम देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल आपको 4 ब्लॉक्स मिलते हैं। चारों ब्लॉक्स में अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं। जैसे कि ब्लॉक 1 में आपको प्रोज मिलते हैं बहुत सारे, जो कि नॉन फिक्शनल है। सबसे पहला यूनिट आप देखते हो वुमेन्स राइटिंग का इंट्रोडक्शन मिलता है सबसे पहले, और फिर आता है यूनिट सेकंड में मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के द्वारा लिखा गया अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। ठीक है, यूनिट 3 में आप देखते हो अ वुमेन्स रीटेलिंग ऑफ रामा टेल, यानी कि जो रामायण है उसको दूसरी तरह से वुमेन्स के पर्सपेक्टिव से बताया गया है, वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। यूनिट 4 में हम देखते हैं अ टेस्टिमनी ऑफ आवर इनएग्जॉस्टिबल ट्रेजर बाय पंडिता रमाबाई। ब्लॉक 2 में हम देखते हैं 4 यहाँ पे यूनिट्स आपको मिलते हैं। फिर यहाँ पे चारों यूनिट्स के अंदर आपको टोटल 5 पोइट्स हैं, जो कि है एमिली डिकिंसन, कमला दास, लक्ष्मी कन्नन, इंदिरा संत और नसीम शैफई। इनके वर्क्स जो हैं यानी कुछ पोएम्स है आपको पढ़ने हैं। फिर हम आते हैं अपने शॉर्ट स्टोरी वाले सेक्शन में, जो कि है ब्लॉक 3। इसमें भी टोटल आपको 4 यूनिट्स मिलते हैं और यहाँ पे अलग अलग जो शॉर्ट स्टोरीज है वो आपको पढ़ने हैं। फिर आता है ब्लॉक 4, जो कि है एक नॉवेल सनलाइट ऑन अ ब्रोकन कॉलम बाय अटिया हुसैन। ओके, तो ये सारे आपके सिलेबस हैं। आइए हम, तो ये है हमारा ब्लॉक 1 नॉन फिक्शनल प्रोज। इसके यूनिट फर्स्ट में आपको दिखता है इंट्रोडक्शन टू वुमेन्स राइटिंग, यानी वुमेन्स राइटिंग का एक इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पे मिलता है। यूनिट सेकंड अब देखते हैं मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के द्वारा लिखा गया अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन। ठीक है, फिर हम देखते हैं यूनिट 3। इसमें आपको मिलता है रामायण, जो कि एक वुमेन्स के पर्सपेक्टिव के थ्रू दिखाया गया है, जो कि लिखा गया है चंद्रवती जी के द्वारा। ठीक है, यूनिट 4 में हम देखते हैं टेस्टिमनी ऑफ आवर इनएग्जॉस्टिबल ट्रेजर बाय पंडिता रमाबाई। ये आपको 4 जो है नॉन फिक्शनल प्रोज मिलता है पढ़ने के लिए। ठीक है, आते हैं हम सेकंड ब्लॉक के ऊपर। तो ये हमारा सेकंड ब्लॉक में आपको मिलता है पोइट्रीज, जो कि लिखा गया है 5, जो लिखा गया है फीमेल पोइट्स के द्वारा। फीमेल पोइट्स में आपको एमिली डिकिंसन, कमला दास, लक्ष्मी कन्नन, इंदिरा संत और नसीम शैफई, इनके कुछ वर्क्स हैं जो आपको यहाँ पे पढ़ना है। उस पोएम्स को मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और आप सभी पोइट्स के जो पिक्चर्स हैं यहाँ पे आप डिस्प्ले पे देख सकते हो। ठीक है, एक और ज़रूरी बात कि इन सभी पोइट्स का आपको ब्रीफ जो है इंट्रो देख लेना है, इनके बारे में कुछ चीज़ें पता कर लेनी है, इनके वर्क्स और लाइफ के बारे में थोड़ा सा लिख लेना है, ताकि आपको इनके बारे में पता हो। ठीक है, आइए हम इनके जो पोएम्स है उनको देखते हैं। तो टोटल 4 यूनिट्स के अंदर आपको अलग अलग जो है पोएम्स देखने को मिलते हैं। यूनिट फर्स्ट में आपको एमिली डिकिंसन के 2 पोएम्स आपको मिलते हैं। पहला है आई हर्ड अ फ्लाई बज व्हेन आई डाइड, और दूसरा है आई मेजर एवरी ग्रीफ आई मेट। फिर आता है यूनिट सेकंड, इसमें मिलता है कमला दास का पोएम, जो कि है पहला एन इंट्रोडक्शन और दूसरा है अ हॉट नून इन मालाबार। ठीक है, तो ये दोनों पोएम्स कमला दास के द्वारा लिखा गया है। यूनिट 3 में हम देखते हैं लक्ष्मी कन्नन का एक वर्क डोंट वॉश, और इंदिरा संत के द्वारा लिखा गया हर ड्रीम। तो ये जो वर्क्स हैं आपको ध्यान रखना है। फिर आता है यूनिट 4, इसमें नसीम सैफई के द्वारा लिखा गया नीदर अ शैडो नॉर अ रिफ्लेक्शन, और दूसरा है सॉलिट्यूड फॉर अ गर्ल चाइल्ड। तो ये सारे जो पोएम्स है आपको पढ़ने हैं अच्छे से। ठीक है, इनके समरीज जो आपको यूट्यूब पे आराम से मिल सकते हैं, आप सर्च करोगे तो। ठीक है, वैसे मैं आपको 5 यहाँ पे पोएम्स जो है वो रेड मार्क करके रखे हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। इन सभी को आप इम्पोर्टेंट समझ के चलिएगा, क्योंकि इन सभी पोएम से कई बार क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, तो मैंने इनको रेड मार्क कर दिया है। ठीक है, आइए हम ब्लॉक 3 में चलते हैं। तो यह है हमारा शॉर्ट स्टोरी वाला सेक्शन। इसमें टोटल आपको 4 शॉर्ट स्टोरी पढ़ने को मिलता है। यूनिट फर्स्ट में आपको देखते हो अ कप ऑफ टी बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। फिर हम यूनिट सेकंड में देखते हैं द लेगेसी बाय वर्जीनिया वुल्फ। फिर यूनिट 3 जो है वो है द येलो वॉलपेपर बाय शार्लेट पर्किंस, और यूनिट 4 में आपको मिलता है अ किचन इन द कॉर्नर ऑफ द हाउस बाय CS लक्ष्मी। तो ये सारे जो शॉर्ट स्टोरीज हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको एक तरह से याद हो जाने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप के ये स्टोरीज हैं। बेसिकली मैंने इसके जो वीडियोस है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे डले हुए हैं, तो आप उसको जाकर देख सकते हो। इनकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है, समरी है, आप उसको लिख सकते हो अपनी कॉपी के अंदर। ब्लॉक 4 जो है वो है एक नॉवेल सनलाइट ऑन अ ब्रोकन कॉलम बाय अटिया हुसैन। तो इसका यूनिट फर्स्ट हम देखते हैं सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो इस जो नॉवेल है इसका सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसके बारे में आपको एक ब्रीफ देखने को मिलता है यूनिट फर्स्ट में। फिर हम आते हैं यूनिट 2, जो कि है रीडिंग द नॉवेल।
तो इस नॉवल का एक आपको समरी यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलता है आपके बुक के अंदर। फिर यूनिट 3 जो है वो थीम्स और वुमेन कैरेक्टर्स के ऊपर फोकस करता है, उसके बारे में आपको एक डिटेल मिलता है। लास्ट जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ द नॉवल, यानी कि नॉवल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, किस तरह से इसको लिखा गया है, इसके बारे में। तो आपको ये टोटल 4 ब्लॉक्स मिलते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर और ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती हैं। आइए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो कि इस सब्जेक्ट के रिलेटेड है। तो क्वेश्चन का टाइप मैं पहले बता दूं आपको। इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला होता है पैसेज एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन, जो कि पोएम से उठाए गए होते हैं। दूसरे क्वेश्चंस आते हैं जो कि शॉर्ट एसेज वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और फिर आता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, ठीक है। पैसेज एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन में मैंने आपको टोटल यहाँ पे 10 पैसेज दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इनको अगर तैयार कर लेते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एग्जाम में आपको आंसर लिखने में। तो उम्मीद है आप इन सारे जो पैसेज हैं इसको क्लियरली आप पढ़ लोगे और नोट कर लोगे, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप फ्यूचर में इसका आंसर्स प्रैक्टिस कर सको। आइए हम नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। तो ये शॉर्ट ऐसे क्वेश्चंस जो कि 250 वर्ड्स से 300 वर्ड्स के अंदर लिखना होता है। पर क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए होता है, ठीक है। आप इन सारे क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट समझ सकते हो क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चूज करके यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो ये कुछ लगभग 10 मैंने लॉन्ग ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं जो कि 20 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आप तैयार कर लीजिएगा अपने एग्जाम के लिए। तो ये था आज की वीडियो में BGC 111 मैंने कवर कर दिया है और BGC 112 मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।